सो आशीष, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो? यस सर, माय नेम इज आशीष राजेंद्र भगत। मेरा जो इंजीनियरिंग हुआ है सर, वो हुआ है पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च पुणे से हुआ है। मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड था और मैं पास आउट हुआ 2019 में, लगभग 3 साल पहले इधर से। और मेरा जो स्कोर था वो 8.45 CGPA था। तो ये बेसिक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था सर। ओके। सो आशीष, आपको ये कैसे पता चला सैस के बारे में, एंड कि आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे सैस सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए? सर लगभग एक पिछले साल में मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, मेरे को सैप करना था। मेरे घर वाले बोले थे कि एक सैप करके है तो मैकेनिकल में मटेरियल मैनेजमेंट, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक सर्च करो क्या है। तो उसके बारे में सर्च करके तुम कोर्स ज्वाइन कर सकते हो बाहर। तो वही सर्च करते करते आपका एक वीडियो आया था, सैप वर्सेस सैस। तो वो वीडियो देखा मैंने, और उसके बाद आपके जितने भी स्टूडेंट के जो पूरे वीडियोस थे, उन्होंने कैसी जर्नी स्टार्ट की थी, वो भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से थे, जो भी पिछले स्टूडेंट्स थे। तो उनका वीडियो देखा तो उसमें से थोड़ा मेरे को लगा कि कुछ सैस अलग कुछ तो है कोडिंग में। और मेरा स्टार्टिंग से भी कॉलेज में ऐसा था कि मेरे को आईटी फील्ड ज्वाइन करना था, तो उधर जाने के लिए कुछ तो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो वो आपके जो वीडियो देख के मेरे को वो लगा कि थोड़ा सा चांस है अपना भी कि ट्राई कर सकते हैं सैस में। तो लगभग उससे कनेक्ट करते करते आपका फिर इंस्टाग्राम का भी प्रोफाइल मिला, और उस पे से मैंने आपको एक मैसेज डाला था कि सर मेरे को आईटी फील्ड में जाना है, तो आप मेरे को गाइडेंस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका और मेरा फोन कॉल हुआ था, तो उसमें से डायरेक्टली फिर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था। और उसके बाद अपना फिर नवंबर से लगता है बैच शुरू होता सर। नवंबर 2000? 2022। ओके, नवंबर 2022 से अपना सैस का कोर्स स्टार्ट हुआ। तो आशीष, आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैकेनिकल का है, तो यस। यहाँ पे ये जो सैस है मोस्टली क्लिनिकल में या बैंकिंग में डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, या मोस्टली ऐसा समझ लो सीएस बैकग्राउंड के लोग हैं, आप उनसे भी कम्पिटिट करते हो, तो ऐसा नहीं लगा कि मैं मैकेनिकल का हूँ और ये समझ में आएगा कि नहीं, फिर इतना कंपटीशन है, जॉब मिलेगा कि नहीं, ऐसा आपको फील नहीं हुआ? सर स्टार्टिंग में तो फील वही हुआ था कि अगर मैकेनिकल का स्टूडेंट आईटी फील्ड में ट्राई करे तो उसको वो प्रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग मेरे को अभी बहुत टाइम हो गया क्लास कंप्लीट करके भी, तो टेंशन भी आ रहा था कि उनसे कम्पीट कैसा करूं। तो आपसे जो कॉलिंग होता था, आपसे जो भी गाइडेंस मिलता गया हर एक महीने में, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया। जो आपने गाइडेंस किया उसके हिसाब से आज मैं सक्सेस कर पाया। ओके, सो आपने नवंबर, आई थिंक नवंबर बिगनिंग में स्टार्ट की थी या नवंबर एंड में? हमने कब स्टार्ट किया था ट्रेनिंग? मिड में सर, नवंबर के मिड मिड में में। चालू किया था। यस। एंड आपका अभी जो कंफर्मेशन आया, ओके, सिलेक्शन हुआ, यस। ये अक्टूबर में हुआ, ठीक है? तो एग्जैक्टली यस आपको कितना ड्यूरेशन हो गया, मतलब सीखने से लेके जॉब लगने तक? सर, टोटल 11 मंथ्स हो गए कोर्स कंप्लीशन टू ऑफर लेटर आने तक। तो पूरा एक जर्नी था, तो उसमें 4 मंथ का अपना स्टडीज हुआ था सर पूरा। नवंबर से लेके लगभग फरवरी तक हुआ था। मार्च में आप मॉक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेरा कंटिन्यू सर्चिंग चालू था। तो सर्चिंग करते करते फिर सर अक्टूबर मंथ में मेरे को डायरेक्टली 1 तारीख को उनका इंटरव्यू हुआ, और तुरंत लगभग उन्होंने इमीडिएट ज्वाइनिंग करने को भी बोला सर। ओके, तो ये जो इंटरव्यू था, ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था आशीष, कि इसके पहले भी आपने इंटरव्यू दिया था सैस का? सर अप्रैल मंथ से मेरे इंटरव्यू चालू हो गए थे। पहला इंटरव्यू आया था, पर उनको ग्लोबल सर्टिफिकेशन चाहिए था। तो बाकी सब तो मैंने आंसर कर दिया था, पर ग्लोबल सर्टिफिकेशन के इश्यू की वजह से सर वो रिजेक्शन हुआ था। सेकंड और एक आया था, पर उनको 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए था सर। पर मैं एज अ एंट्री लेवल जॉब ही ढूंढ रहा था। तो एक सेकंड इंटरव्यू में भी लगभग ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थे, पर वो एक्सपीरियंस मांग रहे थे सर सेकंड राउंड में। और लास्ट अभी ये थर्ड इंटरव्यू आया, तो ये अक्टूबर मंथ में आया था। इनका भी एक राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड एचआर के साथ हुआ था, मतलब उन्होंने बेसिक चीजें और सब पूछी थी, और सेकंड राउंड जो हुआ तो वो टेक्निकल राउंड हुआ था। तो ये जो टेक्निकल राउंड था आशीष, ये कितनी देर तक चला था? सर लगभग 30 मिनट्स का टेक्निकल राउंड था। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस किस में से पूछे गए थे, बेस में से, एडवांस में से? सर टेक्निकल राउंड में उन्होंने फर्स्ट तो कौन से टॉपिक होते हैं सैस में सब पूछा। उसमें से फिर स्टार्टिंग में उन्होंने बेस सैस का पूछा, उसके बाद वो डायरेक्टली एडवांस सैस पे गए, एडवांस सैस के क्वेश्चन पूछे। उसके बाद उन्होंने एसक्यूएल का पूछा, उसके बाद उन्होंने मैक्रोस का पूछा, और उसके बाद उन्होंने सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो पूछे सर। ओके, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। यस। तो अच्छा, अगर आपको इंटरव्यू को अपने टेक्निकली डिवाइड करना हो, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आउट ऑफ 100
20% थे, एडवांस में से 30% थे, बेस में से 50%, ऐसा आप कुछ रफ एस्टिमेट दे सकते हो अपने हिसाब से? सर वैसे एस्टिमेट दिया जाए तो बेस सैस में से लगभग अगर 100% का है पूरा, तो उसमें से 30% बेस सैस का आया हुआ था, 30% एडवांस सैस का आया था। उसके बाद 20% एसक्यूएल का पूछा उन्होंने, और सिचुएशन बेस्ड 20%। ओके, तो ये जो इंटरव्यू आपने दिया, तो इंटरव्यू देने के बाद आपको कैसा लग रहा था कि मतलब कॉन्फिडेंट थे कि ये क्रैक हो जाएगा, या कैसा लगा आपको? सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए थे आपने? सर सारे क्वेश्चंस तो आंसर किए थे, पर जो सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस थे तो उसमें थोड़ा सा इशू आया था मेरे को भी। उनको पूछा भी था कि फीडबैक कैसा गया करके इंटरव्यू का, तो उस दौरान उन्होंने तो बताया था कि आपका टेक्निकली स्ट्रांग है आप करके, तो उस बेसिस पे होप्स थे सर सिलेक्शन होने का, डर था ओके। सर थोड़ा सा। और आशीष, एक और क्वेश्चन कि जैसे कि आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, या जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग के बिल्कुल नॉलेज ना हो, तो उनको सबसे बड़ा यस सर। फियर होता है कि जॉब मिलना तो ठीक है, लेकिन क्या मैं सीख भी पाऊंगा कि नहीं? प्रोग्रामिंग वर्ड सुनते ही क्या मैं सीख पाऊंगा कि नहीं? तो क्या क्वेश्चन ये आपको था जॉब के अलावा कि क्या मुझे समझ में आएगा कि नहीं, या ऐसा कुछ? यस सर, मेरे को भी था सर। स्टार्टिंग में जो अपने बेस सैस का जो चालू किया था, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि अगर डेटा क्रिएट करते हैं तो मतलब एक्चुअली क्या होता है, कैसे होता है। तो आपने एग्जांपल दिए थे, बताए थे कि सैस में सैस क्लास करके थे, वो डाटा सेट रेडीमेड रहता है, तो वो कैसे रहता है, उसको रीड कैसे करते हैं और डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको हर जो सिंटैक्स है उसका मीनिंग क्या होता है, वो समझने में थोड़ा सा टाइम गया मेरा। पहले 2 हफ्ते तो समझने को थोड़ा टाइम ही लगा मेरे को, 2 हफ्ते तो वैसे ही गए। तो जो भी मुश्किलें आती थी तो मैं आपसे डायरेक्टली लेक्चर के दौरान ही पूछता था, नहीं तो फिर लेक्चर होने के बाद आपसे डायरेक्ट फोन पे कांटेक्ट करता था। पर हाँ सर, मैकेनिकल मेरा कैसे जॉब भी चल रहा था, और जॉब से आने के बाद मैं शाम को आपके साथ लेक्चर भी कांटेक्ट करके सब सीख रहा था। तो थोड़ा सा टेंशन आ रहा था क्योंकि सब मिक्स हो रहा था, जॉब का भी और ये कोडिंग का भी पूरा मिक्स हो रहा था सर, तो थोड़ा आप ये मुश्किल आया था जॉब, मेरे को सर। आप जैसे जब मुझसे ट्रेनिंग ले रहे थे, तो आप जॉब कर रहे थे, राइट? यस सर। तो वो जॉब पे आपका क्या रोल था, आशीष? सर 2019 में दिसंबर में मेरे को एक जॉब लगा था सर। तो उस कंपनी में मेरा रोल था प्रोजेक्ट इंजीनियर। अभी मैं फिलहाल सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर करके मेरे को इंक्रीमेंट भी मिला था सर इस साल में। तो उधर मेरा बेसिक वर्क था कि जो भी वेल्डिंग डिवीजन में फिक्चर्स रहते हैं, जो भी एग्जॉस्ट सिस्टम रहता है अपना बस का, नहीं तो टेम्पो का, ट्रक का, तो उनका जो एग्जॉस्ट था उनका वो मैन्युफैक्चर करने के लिए फिक्चर्स लगते हैं, तो फिक्चर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट आ रहे थे मेरे पास सर। और उसके बाद जो लीक टेस्टिंग मशीन आते हैं, कौन सा भी प्रोडक्ट हो उसमें से लीकेज आ रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए जो लीक टेस्टिंग मशीन बनाते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे सर हम। ओके, तो आपका ऑफिस आवर्स क्या होता था? सुबह 9 to 6 या कैसा होता था? यस सर, मेरा टाइमिंग था 9:30 to 6 o'clock सर, 6 PM ओके, तक रहता था। उसके बाद 1.5 आवर का अपना सेशन होता था। यस सर। तो आप मतलब प्रैक्टिस कब करते थे, और क्या डेली प्रैक्टिस करते थे या कभी कभार छूट जाता था आपका? तो सही बोलो तो सर थोड़ा सा कभी कभार रह जाता था, क्योंकि ऑफिस वर्क का अगर एक्सटेंड हो गया, ऑफिस वर्क 6 के जगह अगर 8 बजे तक छूट गया, तो उस टाइम थोड़ा सा मिस हो जाता था। पर मैं प्रैक्टिस करता था सर, आपका जो रिकॉर्डिंग्स थे वो देख के प्रैक्टिस करता था। सुबह का जो टाइम रहता है सर, 6 बजे से 8 बजे तक प्रैक्टिस करता था सर। ओके। और आशीष, जो ये वाला आपने इंटरव्यू दिया, तो जैसे आपने बताया कि आपको टोटल सीखने से लेके जॉब लगने तक 11 महीने लग गए, ऑफर लेटर मिलने में। यस सर। तो यस इन सर। 11 महीनों के बीच में ऐसा हुआ कि मतलब कि 4 महीने के बाद तो ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, राइट? उसके बाद हमारे यस सर। दिमाग में ऐसा ही होता है कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, ठीक है? यस सर। तो उसके बाद ऐसा कई बार होता है ना कि 1-2 महीने हम मन लगा के करते हैं, फिर ऐसा होता है नहीं मिल रहा, अब क्या करना? तो प्रैक्टिस भी धीरे धीरे कम हो जाती है, अप्लाइंग पार्ट भी कम हो जाता है। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? यस सर, हुआ था। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अप्रैल और मई में मैंने पूरा डेडिकेशन से अप्लाई किया सर। पर उस दौरान इंटरव्यू भी थोड़ा सा कम आ रहे थे, तो थोड़ा, और मेरा जो कंपनी में जो प्रोजेक्ट्स है वो भी थोड़ा, एक उनका डेडलाइन भी अर्जेंट था, तो उस वजह से मेरे को भी प्रॉपर जो टाइमिंग बोलते हैं कि अप्लाई करने के लिए देना चाहिए, वो टाइमिंग मैंने दिया नहीं उस टाइम। तो उसका अभी भी मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा है, फील हो रहा है कि उस टाइम अगर एक डेडिकेशन से करता अप्लाई तो उस टाइम हो जाता। पर जो प्रोजेक्ट थे उस कंपनी के भी, करंट कंपनी के, तो वो भी इम्पोर्टेंट थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम में ये हुआ। वो भी करते करते थोड़ा सा टाइम दिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी किया, वापस से थोड़ा सा भूल भी गया था तो प्रैक्टिस किया,
तो फिर सितंबर मंथ में पूरा मैंने प्रैक्टिस किया और अप्लाई भी करता रहा कंटिन्यूअस, और उसके हिसाब से सर अक्टूबर में कॉल मिल गया सर। अच्छा, तो बीच में थोड़ा गैप हुआ था, बट सितंबर में आपने एकदम मन लगा के प्रैक्टिस किया और अप्लाई यस करना सर। शुरू कर दिए। तो आपको ये जो इंटरव्यू मिला था, ये आपको इसके लिए आपने कब अप्लाई किया था, सितंबर में ही या उससे पहले? सर ये जो इंटरव्यू मिला था इस कंपनी का, तो इनके जो मैंने ये कंपनी में कनेक्शन बनाए थे पहले 4 महीने से ही। जून महीने से इनके साथ कनेक्शन था मेरा सर। मतलब हर महीने में आपने जैसे बोला कि लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ, तो मैंने कनेक्शन सबसे बनाए थे। पर इनका कॉल मेरे को 4 महीने बाद आया सर, अक्टूबर में आया सर। ओके, मीन्स आपने 4 महीने पहले अप्रोच किया था, 4 महीने बाद आपको ऐसा रिस्पॉन्स आया कि वी हैव अ वैकेंसी। ओके, यस सर। तो आपका जो अभी इंटरव्यू हुआ अक्टूबर में, तो क्या आप इंटरव्यू के लिए रेडी थे, प्रैक्टिस कर रखी थी या कुछ गैप हुआ था? सर गैप हुआ था, सच अच्छा। बताए तो गैप हुआ था। तो अच्छा, तो जो इंटरव्यू मिला, तो आपने मतलब आपके पास टाइम था कि इतने दिन है तो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, या सडनली इंटरव्यू देना पड़ा? नहीं सर, उन्होंने टाइम दिया था। मेरे को लगभग 1 वीक का टाइम था सर। 1 वीक में मैंने पूरा बेस सेस, एडवांस सेस, प्रॉक एसक्यूएल, जो भी अपना पूरे टॉपिक थे आपने बताए हुए, तो वो सब कंप्लीट कर लिया सर 1 वीक में। ओके, पर मेरा तो पहले से चल रहा था सब, हर महीने में प्रैक्टिस करते आ रहा, ओके, इसलिए ओके, वो जल्दी हुआ सर। यानी चीज़ें दिमाग में थी, उसे आपने अच्छे से रिवाइज़ कर दिया। आपने बहुत बड़ा गैप यस नहीं सर। किया था, आप थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करते रहते थे। तो जब यस आपने सर। इंटरव्यू दिया, तो आपको कन्फर्मेशन कंपनी की तरफ से कब तक मिला? विदिन वीक मिला, या कब तक उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि आप सेलेक्टेड हो? 4 टू 5 डेज में उन्होंने कंफर्मेशन का लेटर दे दिया था सर मेरे को, ओके, विदिन वीक उन्होंने कन्फर्म कर दिया विदिन आपको। अ वीक। ओके, तो आपको फिर जब आपने उधर सोचा कि सिलेक्शन हो गया, तो जो करंट कंपनी में जॉब करते थे, तो वहाँ पे आपने यस सर। ये सोचा कि मतलब मैं कैसे तुरंत यहाँ से चेंज करूँगा? क्योंकि जब जब आपका इंटरव्यू हुआ, तो आप इंटरव्यू से लेके जॉइनिंग तक में कितना ड्यूरेशन था? कितना गैप था? सर है मतलब इंटरव्यू जो हुआ था मेरा, अभी आपका जो जॉइनिंग डेट है, वो कौन-सी डेट को है? यस सर, जॉइनिंग सर 16 अक्टूबर से है। तो ओके, जो करंट कंपनी में था सर, जो इंटरव्यू था, तो वो अक्टूबर के 1 तारीख को हुआ था, और उन्होंने बताया कि आपको ज्वाइनिंग होना पड़ेगा 16 अक्टूबर को। तो मैंने तुरंत रिजाइन डाल दिया, जो करंट कंपनी थी उसमें। तो उससे मेरे को रिलीव मिलने के तो 10 दिन गए सर, रिलीव मिलने के लिए। और करंट कंपनी में आपका नोटिस पीरियड कितना था ऐसे, मतलब कि 1 महीना, 2 महीना? सर 1 महीना नोटिस पीरियड रहता है सर। पर हुँ। आपके मैनेजर अगर ओके हो, और अगर प्रोजेक्ट वाइज अगर इतना लोड नहीं हो, तो रिलीव कर देते हैं सर। तो आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई वहाँ रिलीविंग पे कि वो स्मूथली रहा? थोड़ा सा डिफिकल्ट था सर, क्योंकि लगभग अभी 3.5 साल हो गए, और अर्जेंट में रिलीव तो नहीं कर रहे थे, पर थोड़ा एक रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने भी अप्रूव कर दिया सर। ओके, एक बॉन्डिंग भी हो जाती है, और यस सर। एक वो हो जाता है कि 3 साल से कंटिन्यूअस हम काम कर रहे हैं सेम कंपनी में तो। जैसे यस आपने सर। रिसेंटली बताया आपका वहाँ प्रमोशन भी हुआ था, राइट? यस सर। सो आशीष, जब आप अप्लाई कर रहे थे, तो आपने काफ़ी लोगों को कनेक्ट किया होगा। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपको नेगेटिव फीडबैक मिला, या आपको ऐसा लगा कि मतलब अब नहीं हो रहा, अब ना मुझे फीडबैक मिल रहे हैं और जो मिल रहे हैं वो नेगेटिव मिल रहे हैं? ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ आपके साथ? सर जब कोर्स कंप्लीट हुआ अपना मार्च मंथ के बाद, तो उसी दौरान मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया। मैंने कनेक्शन के रिक्वेस्ट तो डाले थे सर, आपने जैसा बताया था, और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे सर कोई भी। फर्स्ट 2 मंथ तो सर किसने भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अप्रैल मंथ तक मेरा कनेक्शन लिस्ट भी ज्यादा नहीं हुआ था, किसी का ज्यादा कनेक्शन नहीं हो रहा था, किसी के साथ ज्यादा कन्वर्सेशन भी नहीं हुआ। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था, और उसमें से भी मैंने अगर मेरा कुछ वर्डिंग चेंज कर सकता हूँ तो वर्डिंग चेंज करके देखा। जो मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ उसमें थोड़ा एक वर्डिंग चेंज किया, तो उससे थोड़ा सा रिप्लाई आना चालू हुआ। कुछ कुछ सर लोग रहते हैं कि वो नेगेटिव कंप्लेंट भी डाल देते हैं कि आपने ये क्यों किया, चेंज क्यों किया, मैकेनिकल फील्ड ये अच्छा है, अगर ये तू अच्छा पोस्ट छोड़ के उधर क्यों जा रहे हो। तो थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट भी आ रहे थे सर, और कुछ कुछ लोग सिर्फ देखते पर रिप्लाई नहीं करते सर। ओके, पर ट्राई करते रहना चाहिए सर। तो मीन्स मतलब ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए जहाँ कि आपको लगा कि ऐसा नेगेटिव फीडबैक भी मिल रहा है और कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, बट फिर भी आप मतलब उस पे कंटिन्यूज रहे, आपने वो यस चीज़ों सर। का नहीं सोचा। सो आशीष, आर यू कंफर्टेबल कि आप अपना लिंक्डइन शेयर कर सकते हो? तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, अगर आप अलाउ करते हो तो। ओके सर, चलेगा। एंड सेकेंड चीज़ आशीष, क्या आप कंफर्टेबल हो अपने कंपनी का नाम बताने के लिए कि कौन सी कंपनी में सिलेक्शन हुआ है? सर फिलहाल ज्वाइनिंग नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा
ओके, तो 16 के बाद हम कमेंट में डाल देंगे, राइट? यस सर, चलेगा सर। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आशीष, एक और क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि अभी हर जो सॉफ्टवेयर है या हर जो चीज़ है, उसमें मल्टीपल लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, राइट? जैसे कि अगर ये ट्रेनिंग है, तो काफ़ी सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या काफ़ी सारे ट्रेनर्स भी हैं। तो आपको कैसे लगा कि मतलब ये जो SaaS की ट्रेनिंग है, वो मेरे पास से ही लेनी चाहिए? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो ये डिसीजन आपको कैसे आया? सर स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया मैंने कि मैं एक सैप एमएम करके जो है सॉफ्टवेयर, तो उसके बारे में सर्च कर रहा था। तो उसी दौरान मैं एक टेस्टिंग करके जॉब है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सर्च कर रहा था। तो उसी दौरान मैंने सैस का देखा, और सैस का देखने के बाद सर जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट किया कि ये क्या रहता है। जो भी मेरे घर रिलेटिव्स थे जो पहले से डाटा एनालिस्ट फील्ड में है, तो उनसे थोड़ा गाइडेंस लिया कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आगे फ्यूचर्स क्या रहता है, ग्रोथ क्या रहेगा और क्या क्या टेक्निकल चीजें रहती है। तो उन्होंने जो भी गाइडेंस किया तो वो बोले कि सैस एक सॉफ्टवेयर अच्छा है, जो डाटा फील्ड है अभी ज्यादा मतलब उसमें ग्रोथ भी ज्यादा है। इससे मैंने कंक्लूड किया कि हाँ भाई मेरे को सैस करना चाहिए। ओके, तो फिर आपने और इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोर नहीं किया कि मतलब इतने सारे इंस्टीट्यूट है, ये कैसा डिसीजन हुआ कि मैं यहाँ से ही पढूं? ये डिसीजन आपने ले लिया, चलो रिसर्च करके ये सॉफ्टवेयर सीखना अच्छा है, फिर कहाँ से सीखना है ये डिसीजन आपने कैसे लिया? सर मैं सर्च तो कर रहा था अदर इंस्टीट्यूट के लिए, पर उन्होंने जो रिप्लाई देना चाहिए था, मतलब जो गाइडेंस देना चाहिए थे एक्चुअल में सैस क्या होता है, के अंडर क्या क्या प्रोग्रामिंग आता है, तो उसके बाद कैसा विजुअलाइजेशन होता है वो डेटा का, तो वो कोई भी बताने के लिए ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था। सिर्फ वो कोर्स ज्वाइन कर रहे हो ऐसा ही बोल रहा था सर। तो प्रॉपर जो गाइडेंस रहता है कि क्यों सांस लेना चाहिए, तो वो जो आपसे कनेक्ट करने के बाद जो मेरे को मिला ना सर, वो गाइडेंस वो बाकी के इधर से नहीं मिला सर, तो इसलिए मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया। ओके, एंड आशीष, लास्ट में आप अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहोगे जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं और जो सीख चुके हैं, उन दोनों के लिए? सर जो भी सीखना चाहता है सर एज अ डाटा एनालिस्ट, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सर उनके लिए। जो भी डाटा है उसका मतलब डाटा क्रिएट कैसे करते हैं, डाटा मैनिपुलेट कैसे करते हैं, डाटा प्रिंट कैसे करते हैं, डाटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, जो भी डाटा है उसको मैनेजमेंट कैसा किया जाता है, तो उनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा है सर। जो भी करना है सर, एक आपका डेडिकेशन रहना चाहिए, चाहे उसको कितना भी साल लगे, नहीं तो फिर महीनों भी में हो सकता है। तो सिर्फ डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूअसली आपको अप्लाई करता रहना पड़ेगा। अभी एक बार आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद, और ड्यूरिंग द कोर्स आपको पूरा ध्यान देके समझना ही पड़ेगा कि हर सिंटेक्स का क्या मतलब रहता है, तो वो डेडिकेशन रहना ही पड़ेगा आपको स्टडी के टाइम। और जब अप्लाइंग का पार्ट आता है, तो अप्लाइंग के पार्ट में भी आपको कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिसिंग भी रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और ये जो फील्ड है उसमें आपको निगेटिव कमेंट तो आते ही रहेंगे, पर हमको पॉजिटिव कभी भी सोचना चाहिए सर। जो भी अगर पर्सन है जो मेरे जैसे है, अगर वो वर्क करते और वर्क करते करते वो सोच रहे कि अभी मेरे को आईटी फील्ड में जाना है, तो उन्होंने भी थोड़ा सा उनको भी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि वर्क अपना जो करंट कंपनी है उनको भी कैसे टाइम दे सकते हैं, और जो अपना अभी स्टडी करने चाहते हैं डाटा फील्ड में, तो उन्होंने भी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा उनको, तभी ये सक्सेसफुल होता है सर। So आशीष, एट द एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है? थैंक यू एंड सर। सबसे बड़ी थैंक यू बात सर। यही होती है कि दुनिया आप पे ट्रस्ट करेगी ना करे, आपको खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए, जो कि आपने किया, राइट? कि आपको कहीं यस से सर। नेगेटिव फीडबैक मिला या कुछ भी मिला, आपने खुद पे ट्रस्ट किया और आप उस प्रोसेस में लगे रहे। नहीं तो अक्सर यस सर। मोस्टली क्या होता है कि एक स्पान बाद ट्रेनिंग के, मैंने भी नोटिस किया है, लेट सपोज ट्रेनिंग के टाइम पे आप मोटिवेटेड होते हो, ट्रेनिंग के कुछ महीने भी मोटिवेटेड होते हो, उसके बाद वो मोटिवेशन चला जाता है टाइम के साथ धीरे धीरे, बट कहीं ना कहीं आपने कंसिस्टेंसी बनाई रखी और आपको मिला भी, और आपने खुद पे ट्रस्ट रखा। तो मेरा यस भी सर। यही सजेशन है कि देखो, आप अगर खुद पे ट्रस्ट रखते हो, मार्केट कितना भी कम्पिटिटिव हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप इंप्रूव कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि आपका आईक्यू हाई है, आप कॉलेज में टॉपर थे, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंसी देके कर रहे हो, तो आपको मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? इतना ध्यान में रखना। जैसे आशीष ने बताया कि स्टार्टिंग में कुछ मौकों पे उनका इंटरव्यू हुआ, बट कहीं सर्टिफिकेशन की वजह से उनका स्टॉप हो गया, ठीक है? कहीं पे कुछ रीजन की वजह से स्टॉप हो गया, बट फाइनली एक मौका मिला जहाँ पे सर्टिफिकेशन का कोई इशू नहीं आया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। सो आशीष, थैंक यू अगेन, एंड थैंक मिलते यू हैं सर। फिर, ठीक है? आप थोड़ा एक्सपीरियंस लो, उसके बाद जरूर हम एक और वीडियो बनाएंगे, आज से 3 श्योर मंथ्स सर। बाद या 6 मंथ बाद। चलो, तो मिलते ओके हैं। सर। बाय बाय आशीष। थैंक यू सर।